हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अनुराग मिश्रा आप सभी का अपने YouTube चैनल एसएमएस कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में एक बार फिर से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि कंप्यूटर कितना महत्वपूर्ण है, इससे पहले अपनी वीडियो में मैंने आपको बताया है, तो आपको इसके बारे में पता है और मुझे अधिक इसके बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, सुपर टेट में अब एक नया सब्जेक्ट लेके हम आ रहे हैं। सुपर टेट में कंप्यूटर की क्या उपयोगिता है और उसके प्रश्न कितने आते हैं, कितना अंक है, जैसा कि मैं आपको स्क्रीन पर लिखा हुआ दिखा है, सूचना तकनीकी और उसका पाठ्यक्रम, ये आपका 5 अंक का टोटल मार्क्स आएगा इसमें। तो आज हम सबसे पहले आपको इसका सिलेबस बता देते हैं कि इसमें क्या क्या सिलेबस है, कंप्यूटर के बारे में क्या पढ़ेंगे, सूचना के बारे में क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सूचना तकनीकी, ये होता क्या है। यहीं से हमारी आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी और आपको इसके बारे में पता चल जाएगा। सूचना तकनीकी की बात करें तो यह एक कंप्यूटर का ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने किसी भी डेटा को लेकर और उस डेटा या सूचना को किसी भी इंटरनेट या किसी भी माध्यम से आप तक पहुंचाते हैं। वो क्या कहलाता है? आपका सूचना तकनीकी। ओके, चलिए अब हम लोग बात करते हैं पॉइंट टू वाइज कि हमें पढ़ना क्या है। इसके अंतर्गत सबसे पहले बात करेंगे हम कंप्यूटर की। इसके अंतर्गत ये होता क्या है, इतिहास क्या है इसका, जनरेशन क्या है और क्या क्या इसके अंदर आता है, वो आपको पता चल जाएगा। दूसरा टॉपिक इस पे आएगा आपका इंटरनेट। दोस्तों, कंप्यूटर को आप हिंदी में पढ़ने के लिए मुझे कहा गया इसकी वीडियो सर ऐसा बनाइए जो एक हिंदी में हो, जिससे लोगों को, सुपर टेट के बच्चों को आसानी से समझ में आ सके। ओके, इसलिए मैं आपको हिंदी में ही पूरा सिलेबस इस बार बताऊंगा। दूसरा आपका टॉपिक आएगा स्मार्टफोन। स्मार्टफोन, आपको पता है स्मार्टफोन होता क्या है? शायद ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जो स्मार्टफोन का यूज ना करता हो। दूसरा है आपका ओपन एजुकेशन रिसोर्स, सॉरी फोर्थ पॉइंट आपका है ओपन एजुकेशन रिसोर्स। फिफ्थ पॉइंट आपका आएगा, जैसा कि आपको हिंदी में भी बताएंगे और इंग्लिश में भी आपको बताएंगे। ये सारी चीजें आप पहले हिंदी में नोट कर लीजिए, जिससे कि हिंदी के विद्यार्थियों को दिक्कत ना हो। और बहुत सारी वीडियो आपको मिलेगी, लेकिन प्रॉपर हिंदी में आपको हम ये नोट्स प्रोवाइड कराएंगे। जीरो से लेकर एंड तक आपको प्रॉपर इसकी नोट्स और पॉइंट वाइज सारी चीजें मिलेंगी, जिससे आपका ये जो 5 अंक का है ये आपको मिल जाए। उसके बाद आपका आता है उपयोगी एप्स, ये आपका है 6 पॉइंट पे हम बात करेंगे। उपयोगी एप्स के मतलब कि शिक्षण में आप ऐसे कौन कौन से एप्लीकेशन है जिसका यूज आप कर रहे हैं, जिससे आपके बच्चों को आसानी से आप अपने समझा सकते हैं। दूसरा टॉपिक है आपका डिजिटल। जैसा कि हम आपको बता रहे हैं वीडियो में भी, आप डिजिटल बोर्ड का ही प्रयोग कर रहे हैं, या बहुत सारे गैजेट्स हैं जो डिजिटल होते हैं, उसको आपको कैसे अपने बच्चों को डिजिटल के माध्यम से अपनी शिक्षा देंगे वो आपको हम बताएंगे पॉइंट टू पॉइंट। 7 नंबर पे आएगा आपका शिक्षण कौशल। शिक्षण कौशल का विकास एवं शिक्षा के क्षेत्र में सूचना तकनीकी का महत्व। इसमें कई सारी चीजें आएंगी, इसको मैंने एक साथ ऐड कर दिया है, कई सारी चीजें इसमें आपका आएंगी। और 8th पॉइंट है आपका नंबर 8, ये क्रमानुसार है, आप मैच कर लीजिएगा, क्रमानुसार सारे हैं।
शिक्षण सामग्री के उपयोग में आने वाली जानकारी। ये आपका दोस्तों संपूर्ण एक सिलेबस तैयार हो जाएगा जो सूचना तकनीकी के अंतर्गत आपके सुपर टेट से जहां से क्वेश्चन आपके पुट अप होते हैं ये सारे आपको आएंगे। इसका आप एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, हिंदी मीडियम के बच्चों ने इसका आप प्रॉपर एक स्क्रीनशॉट ले लें। देन आफ्टर जस्ट आपको मैं इंग्लिश में भी सिलेबस मेंशन कर दे रहा हूं जिससे आपको दिक्कत नहीं होगी। ओके दोस्तों, अब आपको इसके बारे में इंग्लिश में भी सिलेबस, जिनको इंग्लिश में दिक्कत नहीं है उनके लिए इंग्लिश का ये सिलेबस आपको हम बना के बताएंगे जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी इंग्लिश के बारे में। अब बात करते हैं हम लोग कि इसी सारी चीजों को जो सुपर टेट में अब सिलेबस को हम आपको हिंदी मीडियम बताएंगे इंग्लिश मीडियम में। इससे पहले आपको पहला टॉपिक है कंप्यूटर इंट्रोडक्शन। सेकेंड पॉइंट आपका आएगा इंटरनेट एंड, अभी नया रिसेंटली इसमें पहले इंटरनेट था, अब इसके साथ साथ आपको नेटवर्किंग भी थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। इंटरनेट एंड नेटवर्किंग। थर्ड पे आएगा यूजफुल एप्लीकेशन इन टीचिंग टेक्निक। इन टीचिंग टेक्निक। फोर्थ पॉइंट आपका आएगा, फोर्थ नंबर पे है आपका डिजिटलाइजेशन। नंबर फिफ्थ आएगा, स्मार्टफोन। नंबर 6 नंबर उसके बाद आएगा आपका टीचिंग मटेरियल। एक बार इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट होंगे वो अपना पूरा स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं कि इंग्लिश में आपको सूचना तकनीकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सुपर टेट के लिए क्या क्या चैप्टर आपको पढ़ने हैं शॉर्ट में, जिससे आपका 5 नंबर पूरा का पूरा फुल 5 नंबर आपका पूरा कवरेज आएगा। इसके लिए आपको पॉइंट वाइज सारी चीजें बताई जाएंगी और पीडीएफ नोट्स भी आपको मिलेंगे जिससे कि आपको सारी चीजें पॉइंट वाइज समझ में आ जाए। एक एक बार हम इस पे पहले चर्चा करेंगे कि अब कंप्यूटर क्या है, आपको पता ही है, इसके बारे में आपका सब कुछ डिटेल्स बताया जाएगा। इंटरनेट एंड नेटवर्किंग। इंटरनेट एक तरीके से व्यक्ति का सांस हो गया है। कहने का तात्पर्य है कि अगर आज इंटरनेट नहीं है तो आप समझिए कि आपका जीवन कैसा होगा। अभी रिसेंटली शायद 2-4 दिन के लिए नेट बंद कर दिया गया था, तो आप समझ सकते हैं कि उसकी उपयोगिता क्या है। दूसरा टॉपिक है यूजफुल एप्लीकेशन इन टीचिंग टेक्निक। इसका तात्पर्य क्या है कि हम जब अपने बच्चों को किस एप्लीकेशन के द्वारा बच्चों को पढ़ाएंगे जिससे कि उनको समझ में आ जाए कि हाँ हमारे लिए एप्लीकेशन उपयोगी है कि नहीं है। जैसे आप गूगल ट्रांसलेटर, गूगल एप्स, गूगल ट्रांसलेशन हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश का हिंदी यूज करते हैं, आपके बच्चों को समझने में भी दिक्कत उसमें नहीं आएगी। ऐसे सारे जो एप्लीकेशन है उसके बारे में आपको बताऊंगा प्रॉपर तरीके से। डिजिटलाइजेशन, इसका तात्पर्य क्या है, आजकल सारी चीजें डिजिटल हो रही हैं।
उसमें कौन कौन से गैजेट्स आते हैं। आप प्रोजेक्टर के, जैसे आप मूवी देखने जाते हैं तो आपको पता है कि प्रोजेक्टर पे कार्य हो रहा है, आप बोर्ड देख रहे हैं, ये भी डिजिटल है सब कुछ। तो क्या क्या चीजें आपके बच्चों के काम आएंगी वो आपको बताएंगे। स्मार्टफोन क्या होता है वो आपको क्या, इसके बारे में क्या आएगा, क्या इसका यूज है आपके टीचिंग स्किल को जो इंक्रीज करता हो, वो सारी चीजें आपको हम बताएंगे। लास्ट टॉपिक है टीचिंग मटेरियल्स। इसमें आपके जितने भी उपयोगी ऐप्स हैं या संसाधन हैं, स्किल्स कैसे इंप्रूव की जाती है, साथ साथ टीचर्स के साथ साथ बच्चों का भी, तो वो सारी चीजें आपको इसके अंतर्गत बताया जाएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में मैंने आपको पूरा ब्रीफली एक समरी दिखाई है कि आपके सुपर टेट में कंप्यूटर से रिलेटेड जो 5 अंक हैं वो आपको कैसे गेन करने हैं कम समय में और जल्दी से, पॉइंट वाइज। तो दोस्तों आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे के वीडियो में आपको पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। चलिए हम लोग बात करते हैं कंप्यूटर क्या होता है। दोस्तों जैसे ही कंप्यूटर किस बारे में हम एक वर्ड बोलते हैं, कंप्यूटर क्या होता है, आपको सभी को पता है कि ये एक संगणक है, ये सारी चीजें ठीक है, सब कुछ पता है। कंप्यूटर एक प्रकार का ऐसा सिस्टम है जो हमारे द्वारा दिए गए इनपुट्स को प्रोसेस के माध्यम से आउटपुट में कन्वर्ट करता है। ओके, चलिए मान लीजिए जैसे ही मेरे मुंह से निकला कंप्यूटर क्या होता है, मेरे मुंह से कंप्यूटर शब्द का निकलना और आपके माइंड पे ऐसा एक सीन क्रिएट हो जाना, ये दोनों एक साथ होता है। दोस्तों जब आपसे कभी कोई पूछे कि क्या आपने कभी कंप्यूटर देखा है, तो प्लीज इसका सीधा सीधा आंसर आप करिए कि जब आपसे पूछा जाए कि क्या आपने कंप्यूटर देखा है, तब आपका आंसर होना चाहिए कि नहीं। अब कुछ लोग कहेंगे अरे सर ऐसा कैसे हो सकता है। जी मैं आपको बता रहा हूं, जब भी आप कुछ देखते हैं तो ये क्या देखते हैं, कंप्यूटर सिस्टम। जो भी आप देखते हैं स्क्रीन पर जो आपको दिख रहा है, ये आपका क्या है, कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर नहीं देख रहे हैं। मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि भैया ऐसा करिए, आप मेरा कंप्यूटर या आपका कंप्यूटर, आप हमसे कहेंगे सर मुझे आप अपना कंप्यूटर दे दीजिए। मैंने कहा ठीक है आप ले जाइए। अब आप जब ले जाएंगे तो इन नेसेसरी 4 पार्ट्स को ले जाएंगे। पहला क्या है आपका, मॉनिटर। इस पार्ट्स को क्या बोलते हैं, सीपीयू। इस पार्ट्स को क्या बोलते हैं, सीपीयू। ये आपका क्या हो गया, माउस। ये आपका क्या हो गया, माउस। और ये आपका क्या हो गया, कीबोर्ड। ये आपका क्या हो गया, कीबोर्ड। मतलब कंप्यूटर एक ऐसा सिस्टम जो सीपीयू प्लस मॉनिटर प्लस माउस और प्लस कीबोर्ड से मिलके बना होता है। इसलिए जब हम कभी भी कहें प्रोफेशनली कंप्यूटर क्या होता है, कुछ नहीं होता, जो भी होता है कंप्यूटर सिस्टम होता है। अब जैसे भी मैंने कहा कि मान लीजिए मैंने आपको उधार दिया कि भैया हाँ ठीक है आप इसका यूज करिए और फिर मुझे वापस कर दीजिए। मैंने आपसे कहा कि ऐसा करिए कि आप इस कंप्यूटर को ले लीजिए। आपसे मैंने ये सीपीयू आपसे हटा दिया कि भाई ये सीपीयू आपका हटा दिया मैंने तुरंत, क्योंकि मैंने आपको उधार दिया था। फिर मैंने मॉनिटर भी हटा दिया, देन आपका मैंने कीबोर्ड भी हटा दिया और देन आपका माउस भी हटा दिया। अब मैंने कहा भैया मेरा जो 4 पार्ट था, सीपीयू मॉनिटर कीबोर्ड और माउस, वो मुझे रिटर्न कर दीजिए और आप अपना कंप्यूटर रखे रहिए। अब आपके पास कुछ बचा क्या, मैंने जो 4 पार्ट दिए थे आपको, सीपीयू प्लस मॉनिटर प्लस कीबोर्ड प्लस माउस, ये जो 4 पार्ट जिससे मिलकर आपका कंप्यूटर सिस्टम बना, अभी आपको पहले मैंने इमेज भी दिखाया, अगर वो हटा दें, ये चारों पार्ट के हटा देंगे तो कुछ बचा क्या आपके स्क्रीन पे,
कुछ नहीं बचा। इसलिए जब आप बात करें तो कंप्यूटर एक सिस्टम है जो सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस से मिलकर बना है। और इसका कार्य क्या होता है, ये जो आपके माइंड पे आ रहा है, जिसका कार्य है काउंट या गणना करना, वो किसी प्रकार का भी डेटा हो। क्लियर, यहां तक बात समझ में आ गई। तो जब आपसे कोई पूछे कि आपने कभी कंप्यूटर देखा है, तो उसका आंसर दोस्तों आप दीजिएगा कि नहीं। जब भी हम देखते हैं कंप्यूटर सिस्टम देखते हैं जो सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस से मिलके बना होता है। शायद आपको मेरी बात समझ में आ गई कि कंप्यूटर क्या होता है। तो इसका आंसर ये है। ओके दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं ये कैसे, किस प्रोसेस पे वर्क करता है। हम लोग बात करेंगे किसकी, इस पे, कि कंप्यूटर आपका कैसे वर्क करता है। अब इससे संबंधित जो क्वेश्चन आएंगे अभी आपको उसके बारे में भी थोड़ा सा चर्चा होगा। कंप्यूटर कैसे वर्क करता है, जैसे मान लीजिए आपने अपने सिस्टम में किसी भी डेटा को इनपुट किया, अब ये प्रोसेस करेगा और उसी के अकॉर्डिंग आपका आउटपुट आएगा। कि आप समझिए, अब इनपुट क्या होता है, प्रोसेस क्या होता है, इनपुट क्या होता है, प्रोसेस क्या होता है और आउटपुट क्या होता है, यह भी आपको इसके आगे पता चलेगा। ओके दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।